हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया हो। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सही आंसर होगा कुतुब मीनार। ऑप्शंस का भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा हीलियम। ऑप्शंस का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लाल नदी किस देश में बहती है। तो लाल नदी किस देश में बहती है? इसका सही आंसर होगा वियतनाम देश में। तो वियतनाम देश में दोस्तों ये लाल नदी जो है बहती है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की जो समय अवधि है दोस्तों कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। तो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखे थे शेरशाह ने। किसने? शेरशाह ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि उगते हुए सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो उगते हुए सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो जापान देश को कहा जाता है। छठे क्वेश्चन का सही आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। तो भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 5 राज्य। ऑप्शंस का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि जियो और जीने दो किसका नारा है। तो जियो और जीने दो किसका नारा है? तो ये नारा है महावीर स्वामी जी का। यानी कि भगवान महावीर स्वामी जी का ये नारा है दोस्तों, जियो और जीने दो। अगले क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस को मनाया जाता है 5 सितंबर को। यानी कि 9वें क्वेश्चन का सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था। तो तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने लगाया था तिरंगे पर अशोक चक्र। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो ये होगा शनि ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कहलाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि पेटीएम किस देश की कंपनी है। दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन है कि पेटीएम किस देश की कंपनी है। तो ये होगा भारत देश का। सही आंसर याद रखना, भारत देश का ये पेटीएम जो है कंपनी है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मीशो किस देश की कंपनी है। तो मीशो भी हो जाएगा दोस्तों, ये भी भारत देश का ही कंपनी है मीशो। आंसर उसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। तो भारत के जयपुर शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होता है। यानी कि आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता शहर में थी दोस्तों। याद रखना, 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका सही आंसर होगा बैडमिंटन। बैडमिंटन जो है ये दोस्तों राष्ट्रीय खेल कहलाता कहाँ का? तो इंडोनेशिया देश का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था।
तो भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? याद रखना, दशरथ जी। यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि कैप्टन कुल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कैप्टन कुल के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों कौन? तो याद रखना है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसे हम लोग जानते हैं कैप्टन कुल के नाम से। तो महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि इसका सही आंसर सी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये होगा तमिलनाडु राज्य में। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु शहर में ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है स्थित है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये दोस्तों असम राज्य में स्थित है। कहाँ? असम में। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र को ऐसा कौन सा पुस्तक है जिसे लिया गया दोस्तों? तो याद रखना ऋग्वेद से। ऋग्वेद से लिया गया ये गायत्री मंत्र को। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा सिंध में। सिंध में है दोस्तों ये मोहनजोदड़ो स्थित है। ऑप्शंस का है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस जी ने, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा थी तमिल भाषा। क्या? तमिल भाषा दोस्तों ये चोल शासकों की थी, याद रखना है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? तो ये होगा संस्कृत भाषा, जो कि भारत का सबसे प्राचीन भाषा कहलाती है। अगले क्वेश्चन देखिएगा देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो बताइए दोस्तों ऐसा कौन सा देश के एक राज्य है जिसका राजभाषा जो है अंग्रेजी कहलाती है? तो याद रखना नागालैंड देश की। आंसर का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? तो याद रखना है 022। 022 जो है दोस्तों ये मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या कहलाता है? क्या दोस्तों? एसटीडी कोड जो है ये 022 है मुंबई महानगर का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों विश्व का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो नेपाल में स्थित है दोस्तों, और उसे किस नाम से प्रसिद्ध माना गया है? तो इसे त्रिकुट के प्रसिद्ध नाम से माना गया है, ये पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में। तो इसका आंसर ए होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए जीके जीएस का टॉप 30 क्वेश्चन जीके जीएस करवाए दोस्तों, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए।